हे गाइस वेलकम। आज हम देखने वाले हैं न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। अब ये न्यूटन्स रिंग नाम कैसे आया ये देख लेते हैं। जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो लाइट का इंटरफेरेंस होता है, और जो इंटरफेरेंस होता है तो उससे हमें ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं। अब ये डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस सर्कुलर इन शेप होती हैं। सर्कुलर मीन्स रिंग शेप में होती हैं, इसीलिए इसके नाम में है रिंग। और ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था न्यूटन ने, तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम हो गया न्यूटन्स रिंग। तो इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या है ये देख लेते हैं। When a plano-convex lens of large radius of curvature is placed with its convex surface in contact with a plane glass plate, तो इसमें हमारे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जो कि ऊपर की तरफ से प्लेन है और नीचे की तरफ से कॉन्वेक्स है। तो ये प्लेन ग्लास के कांटेक्ट में अपनी कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ से, तो ये इसकी कॉन्वेक्स सरफेस है, इधर से ये प्लेन ग्लास के कांटेक्ट में। An air film of gradually increasing thickness from the point of contact is formed between the upper surface of the plate and the lower surface of the lens। तो जो लेंस की लोअर सरफेस है और प्लेट की अपर सरफेस है, इन दोनों के बीच में एक थिन फिल्म बन रही है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ हमारा इधर ये जो आप एरिया देख रहे हैं ग्लास प्लेट के बीच में और लेंस के बीच में, हमें कुछ खाली एरिया दिखाई दे रहा है, तो यही है हमारी एयर फिल्म। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा इधर है और एयर फिल्म हमारी इधर से स्टार्ट हो रही है। तो जो हमारी एयर फिल्म होगी वो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग थिकनेस की होगी। ये और क्या बोल रहा है, इफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज अलाउड टू फॉर्म नॉर्मली ऑन दिस फिल्म देन अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क कंसेंट्रिक रिंग्स विद देयर सेंट्रल डार्क आर फॉर्म्ड। दीज रिंग्स आर नोन एज न्यूटन्स रिंग। तो जब मोनोक्रोमेटिक लाइट आती है इस पे और ये रीच करती है हमारे एयर फिल्म को, तो एयर फिल्म इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और हमें इंटरफेरेंस में फ्रिंजेस मिलती हैं, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं। तो जो हमें फ्रिंजेस मिलती हैं वो सर्कुलर शेप में या रिंग शेप में मिलती हैं। इसमें जो हमें सेंट्रल फ्रिंज मिलती है वो डार्क होती है। और इस एक्सपेरिमेंट में ये जो हमें रिंग मिलती हैं इन्हीं को कहते हैं न्यूटन्स रिंग। अब इस एक्सपेरिमेंट की वर्किंग समझ लेते हैं। हमारे पास एक सोडियम लैंप है जो कि हमारा लाइट का सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है। तो इधर से हमारी लाइट आ रही है और ये हमारी ग्लास प्लेट है जो कि 45 डिग्री इंक्लाइन है। ये इंक्लाइन किससे है, जो हमारी इंसिडेंट रे आ रही है उससे 45 डिग्री इंक्लाइन है, ताकि हमारी रेज इधर आ सके। तो जैसे ही हमारी रेज इधर आएंगी तो थिन फिल्म से ये रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएंगी और इधर हमें इंटरफेरेंस मिलेगा, जिसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे। तो जो हमें इंटरफेरेंस मिलेगा उसमें हमें कुछ ऐसा इंटरफेरेंस मिलेगा जिसमें हमें सर्कुलर फ्रिंजेस मिलेंगी जो कि अल्टरनेटिव ब्राइट एंड डार्क है। अब न्यूटन्स रिंग में देख लेते हैं जो हमारा पार्ट डिफरेंस होता है वो क्या होता है। जो हमारा पार्ट डिफरेंस होता है न्यूटन्स रिंग के केस में वो होता है 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई 2। तो इसमें म्यू है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर फिल्म। तो जो हमारी एयर फिल्म है ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। टी इज द थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म। तो जो हमारी टी है वो है एयर फिल्म की थिकनेस। तो हमें पता है एयर फिल्म की थिकनेस ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, तो धीरे धीरे टी की वैल्यू चेंज होगी। आर इज द इंक्लिनेशन ऑफ रे। जो हमारा आर है वो हमारा एंगल है रेज के बीच का। जब हमारी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होगी तो उसके बीच में जो एंगल बनेगा वही है हमारा आर। अगर हम इस वाले केस की बात करें तो इसमें हमारा मीडियम है एयर, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 और जो हमारा एंगल आर है वो है 0, क्योंकि इसमें जो रेज का एंगल है वो 0 ही है। तो म्यू की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 0 इसमें पुट करेंगे तो हमारा पार्ट डिफरेंस आ जाएगा 2t प्लस लैम्डा बाई 2। अब पार्ट डिफरेंस की वैल्यू हमारी आ गई। अब हम देखते हैं मैक्सिमा का केस क्या होता है। तो मैक्सिमा के केस में हमारे पार्ट डिफरेंस की वैल्यू होती है एन लैम्डा। तो 2t प्लस लैम्डा बाई 2 इक्वल हो जाता है एन लैम्डा के। तो इधर से हम 2t की वैल्यू निकालेंगे, बाकी लैम्डा बाई 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, उधर से लैम्डा बाई 2 कॉमन लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाती है 2t की 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 फॉर n इज इक्वल टू 1 to 3 एंड सो ऑन। तो नेचुरल वैल्यूज के लिए ये होता है। अब देखते हैं मिनिमा का केस, मतलब डार्क फ्रिंजेस का केस। तो इसका जो पार्ट डिफरेंस होता है वो होता है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो 2t प्लस लैम्डा बाई 2 इक्वल हो जाएगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 से। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी 2t की वैल्यू आ जाएगी n लैम्डा। ये हमारी 2t की वैल्यू है मिनिमा के केस में। तो 2t इजिकल टू n लैम्डा आया हमारे मिनिमा के केस में और 2t इजिकल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 आया हमारे मैक्सिमा के केस में। ये आपको याद रखना है। ये हमारे पास एक लेंस है और ये हमारे पास ग्लास प्लेट है। इसमें ये जो लेंस की थिकनेस है वो है t और ये रेडियस है इस पूरे सर्कल का। तो अब हम देखते हैं फ्रॉम द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। तो सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसके दो कॉर्ड है, मतलब E और O एंड A और B, तो ये हमारे दो कॉर्ड है। तो दो कॉर्डों के बीच में रिलेशन होता है सर्कल में। तो इसमें ये जो हमारी कॉर्ड है A एंड B, इसको हम एक्सप्रेस ऐसे कर सकते हैं AD इंटू DB इज इक्वल टू हो गया OD इंटू DE के। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है सर्कल की। तो इसमें AD एंड DB की वैल्यू R है, क्योंकि ये जो हमारा लेंस है इधर इसकी रेडियस आ गई R। तो जो हमारी न्यूटन्स रिंग आएगी उसकी रेडियस इधर से ही आएगी। तो इधर AD एंड DB की वैल्यू हो जाएगी R। तो हमारी न्यूटन्स रिंग की रेडियस होगी R। तो R इंटू R इजिकल टू OD
ओ डी इधर से आ गया, डी ई क्या है, तो आप ये देखिए डी ई, ओ ई हमारी होगी डायमीटर, और डायमीटर होती है 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू रेडियस माइनस ओ डी, तो ये पूरी हमारी 2 इंटू डी होगी, ओ डी मतलब टी, और इस 2r में से माइनस कर देंगे ओ डी, क्योंकि हमें चाहिए डी ई। तो इसमें हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2RT माइनस टी स्क्वायर। इसमें जो टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो बहुत ही छोटी आएगी आर के कंपैरिजन में, इसीलिए हम टी स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं इधर, तो हम इस केस में टी स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे। हमारे आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2RT, इसमें 2t एक तरफ कर लेंगे और आर स्क्वायर बाय आर एक तरफ कर देंगे। अब 2t की वैल्यू हमें पता है ब्राइट रिंग के केस में, तो मैक्सिमा मतलब ब्राइट फ्रिंजेस के केस में हमें 2t की वैल्यू पता है 2n-1 लैम्डा बाई 2। इधर हम 2t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2t की जगह हमने लिख दिया 2n-1 लैम्डा बाई 2। इसमें हम r की वैल्यू निकाल लेंगे, r को इस साइड भेज देंगे और स्क्वायर को रूट में भेज देंगे, तो हमारी r की वैल्यू ये आ गई। अब r की वैल्यू हमारे पास आ गई है, रेडियस की वैल्यू आ गई है, और हमें पता है डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस, तो हमने कुछ नहीं किया, बस हमने रूट को इस साइड शिफ्ट किया, तो ये हमारा हो गया आर स्क्वायर, और इधर भी 4 से इंटू कर दिया और इधर भी 4 से इंटू कर दिया, इधर हो जाएगा हमारा 4r स्क्वायर। तो जो हमारा 4r स्क्वायर है उसे हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर r स्क्वायर, और हमें पता है डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है, तो इधर हमारे पास 2 स्क्वायर और r स्क्वायर है, तो इधर आ जाएगा d स्क्वायर, तो 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 टाइम, तो इधर आ गया 2n-1 लैम्डा बाय r। इसे हम और सॉल्व करेंगे और स्क्वायर को इधर रूट में भेज देंगे, तो हमारी डायमीटर की वैल्यू आई nth ब्राइट रिंग के लिए √2 लैम्डा r इंटू √2 n-1। इसमें जो हमारी डायमीटर है nth ब्राइट रिंग के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई 2n-1 के। द डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। अब देख लेते हैं डार्क रिंग के केस में क्या होता है। तो डार्क रिंग के केस में हमें पता है 2t इज इक्वल टू n लैम्डा होता है, हमने देखा है, और 2t की एक और वैल्यू होती है r स्क्वायर बाय r, ये वैल्यू इधर से आई हमारी, ये वैल्यू हमने इधर फाइंड की थी, ये 2t इज इक्वल टू r स्क्वायर बाय r हमने इस डायग्राम से फाइंड की थी, तो इधर से हम रेडियस की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो हमारा डायमीटर होता है वो होता है 2r, और इसमें भी हम सेम चीज करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो हमारी जो डायमीटर होगी तो वो हो जाएगी √4 nr लैम्डा। जो हमारी डायमीटर है उसको हमने और सिंप्लीफाई कर दिया है, तो डायमीटर की वैल्यू हो गई √4r लैम्डा इंटू √n, तो जो हमारी डायमीटर होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी √n के इधर से। तो हमने इसमें फाइंड किया द डायमीटर ऑफ डार्क फ्रिंजेस आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जो हमारी डार्क रिंग की डायमीटर हुई तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है रूट ऑफ नेचुरल नंबर के। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर नाउ।